तो दोस्तों F-35 एयरक्राफ्ट को जहां पे एक्सपोर्ट मार्केट में काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से सुखोई Su-75 चेकमेट जैसे सिंगल इंजन 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वहीं पे F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने में नाकाम होने के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात को रशिया के लिए एक बहुत बड़ा होप के रूप में देखा जा रहा है, खास करके रशिया के सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के मामले में। और क्या यूनाइटेड अरब अमीरात अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अमेरिकी F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को ना खरीद पाने के लिए रशिया के साथ सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में आगे बढ़े। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कितना संभावनाएं हैं कि ऐसे सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में अब मॉस्को और आबू धाबी एकत्रित हो जाए, जहां पे बदले में आबू धाबी को अपने जरूरत पूरा करने के लिए नया फाइटर एयरक्राफ्ट मिले। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जब पिछले साल रशिया की तरफ से सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाया गया था, तो उससे एक दिन पहले रशिया के द्वारा एक ट्रेलर वीडियो भी जारी किया गया था और रशिया की तरफ से यहाँ पे कई सारे देशों के यूनिफॉर्म के साथ जहाँ पे पायलटों को दिखाया गया था, तो वहीं पे 4 प्रमुख देशों के नाम भी रशिया के द्वारा ट्रेलर में जिक्र किया गया था, जिनमें भारत, वियतनाम, अल्जेरिया और यूनाइटेड अरब अमीरात था। और हाल ही में जब यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से अमेरिका के साथ एक्सपेक्ट किए जाने वाले $23 बिलियन के एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकल के डील को रद्द किया गया, तब से ही रशिया के जो कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का इरादा था वो फिर से एक बार मुखर हो रहा है और रशिया की तरफ से यूनाइटेड अरब अमीरात को कोर डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में अपने पल्ले में करने का प्रयास को और मजबूत कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस तरीके के प्रयास के साथ साथ अब रशिया के मीडिया में इन बातों को आज जिक्र करते हुए ये भी बताया जा रहा है कि अगर यूनाइटेड अरब अमीरात और रशिया एकत्रित होकर कोर डेवलप में इन एयरक्राफ्टों को बनाता है, तो ये दोनों देशों के लिए ही विन विन सिचुएशन होगा। मतलब एक तरफ जहाँ पे रशिया को एयरक्राफ्ट डेवलप करने के लिए पार्टनर मिलेगा, तो वहीं पे यूनाइटेड अरब अमीरात को अब वेस्टर्न एयरक्राफ्टों के ऊपर से अपने निर्भरशीलता को भी कम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों सुखोई Su-75 असल में रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 के डेवलपमेंट के बाद डेवलप किया जाने वाला दूसरा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में भी देखा जा रहा है। चेकमेट एयरक्राफ्टों को डेवलप करने वाले मैन्युफैक्चररों की तरफ से मीडिया में यह भी जानकारी दिया गया है कि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि किसी भी तरीके के टारगेटों को स्ट्राइक करने का क्षमता रखने के साथ साथ फ्यूचर बैटलफील्ड में हर तरीके के टास्क और मिशन को किसी भी तरीके के हिचकिचाहट के साथ या फिर कहे तो किसी भी तरीके के दुविधा के बिना ही संपूर्ण कर सकेगा। दोस्तों जब मार्क्स 2021 एग्जीबिशन में पहली बार इन एयरक्राफ्टों को डेमोस्ट्रेट किया गया था, तभी एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने वाले रशियन संस्था रोस्टैक कॉर्पोरेशन की तरफ से मीडिया में यह भी जानकारी दिया गया था कि सुखोई Su-75 खाली कई तरीके के टास्क को ही अंजाम देने का क्षमता नहीं रखता है, बल्कि कई सारे ड्रोनों को भी ऑन बोर्ड कैरी कर सकेगा, जबकि एडिशनली इसके पास 7 टन पेलोड लेने का भी क्षमता होगा। रोस्टैक कॉर्पोरेशन का यह भी कहना था कि ये जो वॉरप्लेन है ये एक ही मिशन में या फिर कहे तो एक ही बार में कम से कम 6 टारगेटों को हिट करने का क्षमता रख सकेगा और साथ ही में ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें एनफियो सैटर्न AL-41 इंजनों के एक डेरिवेटिव वर्जन जिसे कि सुखोई Su-57 में भी इंस्टॉल किया जा रहा है उसका इस्तेमाल होगा, जो कि मैक्सिमम मार्क 1.8 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा और साथ ही साथ इसके पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी होगा। सिंगल इंजन के ये जो एयरक्राफ्ट है इसका कॉम्बैट रेडियस भी कम से कम 3000 किलोमीटर होगा और साथ ही साथ रोस्टैक कॉर्पोरेशन के द्वारा अपने बयान में ये भी बात कहा गया है कि बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट को देख के ही बनाया जा रहा है, जिनमें वियतनाम, इंडिया, अफ्रीका के देश रोस्टैक कॉर्पोरेशन के प्राइम फोकस में है। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात की भूमिका को अगर देखा जाए तो इसके ऊपर चर्चा तब शुरू हुआ जब यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से $23 बिलियन के हथियारों के डील को रद्द किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात करेंटली एयरक्राफ्टों के को प्रोडक्शन को लेके बातचीत कर रहा है, जिनमें एयरक्राफ्टों के कॉम्पोजिट मटेरियल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को को प्रोड्यूस किया जा सके। आबू धाबी की तरफ से को प्रोडक्शन के बातचीत को तब शुरू किया गया जब अमेरिका से खरीदने वाले 50 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट और 18 आर्म्ड ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों के डील को रद्द किया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया था कि असल में डील रद्द होने के पीछे जो बड़ा कारण है उसमें अमेरिका के तरफ से हुआई के टेक्नोलॉजी मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क को ड्रॉप करने का प्रस्ताव के साथ साथ अमेरिका के द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में कितने टेक्नोलॉजी हैंडओवर किया जाएगा उसका भी अनिश्चितता शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्टों का भी मानना है कि एक तरीके से अमेरिका के प्रेशर की वजह से ही यूनाइटेड अरब अमीरात अब अमेरिका से आगे बढ़ के अन्य देशों के हथियारों को खरीद रहा है, जिनमें हाल ही में ही यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का एक डिसीजन लिया गया है। दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। फिलहाल उन देशों के पास ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का और
और ऑपरेट करने का क्षमता है। पर दुनिया में अगर देखा जाए तो एकमात्र F-35 ही ऐसा एयरक्राफ्ट है जो फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है और 5th जनरेशन का भी है। मतलब अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी और देश के पास ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका के द्वारा अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं बेचा जाता है तो उन देशों के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का सपना ही रह जाएगा। और अगर उन देशों के सामने कोई ऑल्टरनेटिव आता है तो अमेरिका के ना कहने के बावजूद भी ऐसे देश 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल कर सकेगा। दोस्तों एक्सपेक्ट पहले से ही किया जा रहा था कि अगर अमेरिका के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट यूनाइटेड अरब अमीरात को नहीं दिया जाता है तो यूनाइटेड अरब अमीरात आइदर रशिया या फिर चाइना की तरफ आगे बढ़ सकता है। पर जहां पे चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी घटिया से घटिया दर्ज का होता है और चाइना अभी तक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में उतना सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, तो उसीलिए ही माना जा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के मामले में चाइना इस मार्केट से टोटली बाहर है। दूसरी तरफ दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना तो चाहता है लेकिन इन एयरक्राफ्टों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में सुखोई Su-75 चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट उन देशों के लिए भी एक ऑप्शन पैदा करेगा कि वो देश भी 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की कीमत में एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सके। रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से पहले भी जानकारी दिया गया था कि सुखोई Su-75 दुनिया के सबसे सस्ता तरीन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसका कीमत एक 4th जनरेशन के F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबर का होगा। इवन दावा तो ये भी किया जाता है कि कुछ एवियोनिक्स के कॉम्प्रोमाइज में इन एयरक्राफ्टों का कीमत 30 से 35 मिलियन डॉलर तक भी हो सकता है। इवन दोस्तों इसके अलावा रशिया की तरफ से भी बीते कुछ सालों में हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट में अपने कदम को जमाने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से रशिया के 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के सेल के ऊपर हाल ही के दिनों में कुछ नुकसान रशिया को झेलना पड़ रहा है और कई सारे रशियन एलाई देश ही इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन को ड्रॉप कर रहा है, तो वहीं पे रशिया को इसके ऑल्टरनेटिव को ढूंढने का भी एक आवश्यकता था। दोस्तों माना जा रहा है कि इस तरीके के मुश्किलों का सामना भविष्य में रशिया को एक्सपोर्ट मार्केट में करना ना पड़े, इसी वजह से ही रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए ही सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। दूसरी तरफ रशिया बीते कुछ दशकों से मिडिल ईस्ट के देशों में अपने कदम को मजबूत करना चाहता था और ऐसे में अगर यूनाइटेड अरब अमीरात रशिया के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये रशिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड अरब अमीरात को एक प्रमुख देश के रूप में देखा जाता है जो बेसिकली ट्रेड हब भी है और साथ ही साथ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और अगर इस देश के अंदर रशिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को मजबूत कर सकेगा तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में ही रशिया के हथियारों को काफी अधिक तरजीह दिया जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर फिलहाल अमेरिका का दबदबा सबसे अधिक है और यहाँ पे जितने भी देश हथियारों को खरीदता है वो इधर अमेरिका का है या फिर यूरोपियन देशों का है। और दोस्तों मिडिल ईस्ट को इवन हथियारों के मार्केट के रूप में भी एक बहुत बड़ा मार्केट के तहत देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो देश है वो अपने हथियारों को बना नहीं सकता है लेकिन इन देशों के द्वारा बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदा भी जाता है और सालाना इसे मेंटेन भी किया जाता है। इवन देखा जाए तो सऊदी अरब के जो डिफेंस बजट है वो भी कई बिलियन डॉलर में है और सालाना सऊदी अरब के द्वारा कई बिलियन डॉलर के हथियारों को इंपोर्ट किया जाता है। मतलब रशिया के लिए मिडिल ईस्ट के देश और खास करके यूनाइटेड अरब अमीरात के थ्रू यहाँ पे एंटर होना एक सुनहरा ऑप्शन है। और अगर रशिया यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों को को प्रोड्यूस करने में समर्थ होता है या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात को अपने हथियारों को खरीदने में लुभा सकता है तो ये भविष्य में कई सारे और देशों के लिए भी एक ऑप्शन के रूप में रशिया के सामने आएगा और कई सारे और देश इन एयरक्राफ्टों को तरजीह देते हुए रशिया के साथ डिफेंस डीलों को करने की तरफ भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।